जी कहते हैं कि हमारा गढ़ है कांग्रेस का है। खत्म है हुड्डा सरकार, खत्म है। ये हरियाणा से खत्म है, पूरी कांग्रेस खत्म है हरियाणा से। मैं आर्मी का एक सूबेदार बोल रहा हूँ, ये फौजी आदमी का प्रवचन खाली नहीं जाएगा। ये हुड्डे की कोई कहानी नहीं है। आदमपुर में कोई हुड्डे को कुत्ता कौन बनते कह रहे हैं कि पूरा जनसलाब हमारे साथ है। नो, बिल्कुल नो, बिल्कुल नहीं। उसका कहना है कि हरियाणा हमारी सरकार बना दो, 6000 का मर्जी ले लियो। अरे यो 3 ही कम करवाओगा बौड़े। आम आदमी पार्टी ने एक कहा है कि 50,000 वोटों से हमारी जीत होगी। आम आदमी, अरे केजरीवाल मेरी बात सुन। अरे जिस फौजी ने उसको आगे ले अन्ना हजारे, उसको उसने ठुकरा दिया, वो माँ बाप को ठुकराए बैठा, वो बहनचोद कामयाब हो जाएगा? नो नो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि 50,000 से हमारी जीत हो चुकी है बिना कहे। 50,000 है, 5 भी कौन मिले उसने? 5 भी नहीं मिले। और बता, मंडी आदमपुर में 5,000 भी कौन? विपक्ष का कहना है कि 25 साल में आदमपुर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अरे तो बेरवाई बात है, विकास कैसे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये कौन कह रहा है हुआ नहीं हुआ? बहुत है, लेकिन ये हुड्डा बहन चो जड़ काटे मारी। मैन बीमारी हुड्डा है भूपेंद्र सिंह, जो के मारी जड़ काटी आदमपुर की। 67 सीटें चौधरी भजन लाल जी की लेकर उसने खैरात में सरकार बनाई। 2009 के अंदर कुलदीप बिश्नोई के मुख्य को सरकार में जितने विधायक आए थे उनको खरीद के सरकार बनाई। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अपने कभी सरकार बनी भी है, वो दूसरे की सरकार खैरात में लेकर दूसरे के विधायकों को खरीद विरोध करके कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा। किन्ने सरकार बनाएगा? जयप्रकाश जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि ये वोट जो लेकर विदेश चले जाएंगे। क्या मानते हो कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है? जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने एमपी बनाया था, उससे आप रिकॉर्ड ये ऑन रिकॉर्ड दीपेंद्र हुड्डा को 15 दिन महीना पहले विदेश से बुलाया था। वो अपने गिरिवान में जाके, क्या आपने आदमपुर के अंदर रह के हिसार या चंडीगढ़ या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ गया, तो क्या आप आदमपुर से बाहर के होंगे? इस समय पूरे हरियाणा की निगाहें जो है आदमपुर उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। आखिरकार आदमपुर किसका होगा, किसका राज होगा आदमपुर पर? यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल बन चुका है आदमपुर में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आदमपुर में क्या माहौल बन चुका है? कुछ ही दिन रह चुके हैं चुनाव। तो 50 सालों से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये आदमपुर भजन लाल जी का पूरा क्षेत्र एक परिवार है और ये माहौल हमेशा बना रहे, आगे भी बना रहेगा, बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्षी कहते हैं कि ये आदमपुर जो गढ़ है ये कांग्रेस का है, ना कि कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था, जो ये गढ़ है ना, ये मुख्यमंत्री भजन लाल का गढ़ है, ये कोई कांग्रेस का गढ़ नहीं है। ये बिल्कुल जीरो पर है कांग्रेस। जी कहते हैं कि हमारा गढ़ है कांग्रेस का है। खत्म है हुड्डा सरकार, खत्म है। ये पूरे हरियाणा से कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि आदमपुर हमारा है। हरियाणा से खत्म है, पूरी कांग्रेस खत्म है हरियाणा से। मैं आर्मी का एक सूबेदार बोल रहा हूँ, ये फौजी आदमी का प्रवचन खाली नहीं जाएगा। कल ही आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर। क्या कहानी है हुड्डे की? कोई कहानी नहीं है। आदमपुर में कोई हुड्डे को कुत्ता कौन बनते हैं कि पूरा जनसलाब हमारे साथ है। बिल्कुल नो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। और किसके साथ है? 6,000 में बुढ़ापा पेंशन दवा दूंगा हुड्डा। अरे झूठ बोल रहे, खाम खा 6 या 3 ही कटवाओगा वो, या 3। उसका कहना है कि हरियाणा हमारी सरकार बना दो, 6000 का मर्जी ले लियो। अरे यो 3 ही कम करवाओगा बौड़े, तू खड़ा 6 गया। ये झूठे रो मामला की अपनी जेब से देने वे कहने लग रहे, वो बताने लग रहे। 100 कोत की रेक रोत की, 100 कोत की रेक रोत की बराबर है। मेरी बात सुन ले, बराबर है। क्या मानते हो कि कुलदीप जी की कितने वोटों से जीतो? अब की बार 1 लाख पार, 1 लाख पार होगा अब की बार, रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे बच्चा, हो बिल्कुल सही कहे। आम आदमी पार्टी ने एक कहा है कि 50,000 वोटों से हमारी जीत होगी। आम आदमी, अरे केजरीवाल मेरी बात सुन। अरे जिस फौजी ने उसको आगे ले अन्ना हजारे, उसको उसने ठुकरा दिया, वो माँ बाप को ठुकराए बैठा, कामयाब हो जाएगा? नो नो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि 50,000 से हमारी जीत हो चुकी है बिना कहे। 50,000 है, 5 भी कौन मिले उसने? 5 भी नहीं मिले। और बता, मंडी आदमपुर में 5,000 भी कौन? विपक्ष का कहना है कि 25 साल में आदमपुर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अरे तो बेरवाई बात है, विकास कैसे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये कौन कह रहा है हुआ नहीं हुआ? बहुत है, लेकिन ये हुड्डा जड़ काटे मारी। बात यह है, मैन बीमारी हुड्डा है भूपेंद्र सिंह, जो के मारी जड़ काटी आदमपुर की।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अपने दम पे कभी सरकार बनी है। 67 सीटें चौधरी भजनलाल जी की लेकर उसने खैरात में सरकार बनाई। 2009 के अंदर कुलदीप बिश्नोई के मुख्य को सरकार में जितने विधायक आए थे उनको खरीद के सरकार बनाई। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अपने कभी सरकार बनी भी है। वो दूसरे की सरकार खैरात में लेकर दूसरे के विधायकों को खरीद विरोध करके कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा। किन्ने सरकार बनाएगा बताओ आप सरकार। और वो कहता है कांग्रेस का गढ़। 54 साल से आज तक आदमपुर की जनता ने हमेशा अपने परिवार को ही आगे, भजनलाल जी के फेस को, कुलदीप जी के, रेणुका जी को, आज भव्य जी को और माता जसमा जी को ही आदमपुर ने अपने परिवार में आगे किया है। और कांग्रेस का गढ़ कैसे कह रहे हैं? जीतने वाले का गढ़ होता है। 54 साल तक आज तक कोई भी यहाँ से जीत पाया क्या? गढ़ हमेशा जीतने वाले का होता है, वो भजनलाल परिवार है। एक सवाल और, वोट जो हैं बीजेपी को जाएंगे या कुलदीप बिश्नोई को देकर जाएंगे? किसके नाम से वोट डालोगे आप? वोट जाएंगे भजनलाल जी की जो जड़ यहाँ पर नींव मजबूत हुई है और आज मनोहर लाल और मोदी सरकार जी की नीतियां हैं, उनको दोनों को मद्देनजर रखते हुए वोट जाएंगे। भजनलाल जी ने यहाँ पे इतनी मजबूत राजनीतिक नींव रखी हुई है जो आने वाली 20 पीढ़ियों तक भी कोई नहीं ला सकता। और बात रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा में बुरी तरह से हारा और उसका बेटा उसके अपने रोहतक के अंदर हारा। वो आदमपुर की जीत की बात कर रहा है। जयप्रकाश क्या कह रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी बदल ली है। जयप्रकाश को अपने गिरवान में जागना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी के चरणों से राजनीति शुरू करके और वो 50 आदमियों के पास राजनीति करके आज ये कह रहे हैं कि मैं एक ही पार्टी में हूं। पिछली दफा जब कलाच से उसकी कांग्रेस से टिकट कटी थी तो उसने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला जैसा नेता हमारे को खत्म करने के लिए, यूज करने के लिए हमारी टिकट काट दी है, मैं कलाच से बाहर नहीं जाऊंगा। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार ने अपने आदमपुर क्षेत्र के विकास को मद्देनजर विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पहली बार कांग्रेस नाम से दूर हुए हैं। जो भजनलाल परिवार है, पहले कांग्रेस में थे, फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। जो हरियाणा जनहित कांग्रेस वो भजनलाल जी की हरियाणा कांग्रेस थी और अब कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे और अब बीजेपी में पहली बार कांग्रेस सबसे दूर है। जयप्रकाश कहता है 50 आदमियों के पास अपनी पार्टी उसने बनाई। बंसीलाल जी के पास वो गया, देवीलाल जी के पास वो गया, निर्दलीय वो गया, पता नहीं कहां कहां वो घूम फिर के, और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर आरोप लगा। जयप्रकाश जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि ये वोट जो लेकर विदेश चले जाएंगे। क्या मानते हो कि उनकी बात में कितनी सच्चाई? क्या जयप्रकाश या कांग्रेस का कोई नेता विदेश घूमने के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए नहीं जाता? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब जीत के चले जाएंगे वहीं पर। एक बात सुनिए, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने एमपी बनाया था, उससे आप रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड दीपेंद्र हुड्डा को 15 दिन महीना पहले विदेश से बुलाया था। वो अपने पहले अपने गिरिवान में जाके, क्या आपने आदमपुर के अंदर रह के हिसार या चंडीगढ़ या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ गया तो क्या आप आदमपुर से बाहर के होंगे? या विदेश के अंदर पढ़ाई करके आए हैं तो उसका फायदा भी आदमपुर की जनता को, क्षेत्र की जनता को होगा। ये आरोप लगाना बेबुनियाद है क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, क्योंकि सरकार होती है, मुद्दे की बात, विपक्ष की बात, मुद्दों की कोई बातें नहीं है उनके लोगों के पास। तो लोगों पर कहीं ना कहीं विजय करेगा भव्य। विजय तो हो चुकी है, भव्य की भव्य जीत होगी आदमपुर के अंदर, क्योंकि भजनलाल परिवार आदमपुर के अंदर कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। ये एक आम जनता का एक अपना परिवार है। जैसे एक परिवार होता है, गांव में सर्वसम्मति से सरपंच बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, इसी प्रकार आदमपुर की बहादुर जनता 54 साल से भजनलाल परिवार के आदमी को फेस करती है। भाई हमारा नेतृत्व ये करेगा, इस बार भव्य भाई कर रहा है तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो विजय तो होगी। मगर हमें बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जी ने भव्य बिश्नोई जी के सामने टिकट स्वीकार करी। भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी से हारने के लिए चौधरी भजनलाल से 2009 में लोकसभा चुनाव आ रहे, कुलदीप जी से विधानसभा चुनाव आ रहे और भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी से अब विधानसभा का अभी का उपचुनाव हारेंगे जयप्रकाश जी। बड़ी अच्छी बात है। 3 तारीख को आदमपुर में कमल खिल जाएगा, आपका कहना यही है? आदमपुर के अंदर कमल तो खिल चुका है। कमल खिला है जब तो ये उपचुनाव हो रहा है, और क्या कमल बिल्कुल खिलेगा और वो आपके सामने होगा। तो दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? 2 दशक आप देख पा रहे हैं, हमारे को जो दर्शक देखना चाह रहे हैं उनको यही कहना चाह रहे हैं, आदमपुर की बहादुर जनता का एक तरफा जो माहौल और फैसला है उसका वो सपोर्ट करें और विपक्षियों की बेबकाई की बातों में मत आए। वो जातिवाद के, क्षेत्रवाद के, राजनीति के, वो विकास के नाम पर बातें करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विकास की 26 साल की बात कर रहा है, आप कौन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं? मैं जींद से आया हूं, वो आदमपुर का नहीं हूं। जींद जिला कहता कि मेरा ननियाल है, रोहतक जिला उसका अपना गांव है, घर है,
उसके गांव और उसके क्षेत्र के गांव और जींद के गांव के अंदर आप घूम के देखिए, आज भी आदमपुर उन एरियो से आगे है। हर गांव के अंदर जो वाटर वर्क्स है, स्कूल है, ढाणियों के अंदर रास्ते पक्के हैं, और जो यहाँ पर महिला कॉलेज और ये कॉलेज जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज ये बने हुए हैं, कितने साल पहले से, विकास पहले से ही है। शिक्षा को लेकर काफी आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा जो है शिक्षा को कहीं ना कहीं पीछे लेकर जा रही है। क्या कारण मानते हो कि हरियाणा में काफी स्कूल जो बंद भी हो चुके हैं? नहीं नहीं, स्कूल बंद नहीं हुए, जहां पर बच्चों की संख्या कम थी उनको वो कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर अगर हरियाणा के अंदर और देश के अंदर मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया है, ऐसा नहीं है, गलत आरोप है ये। 17 बच्चों, जहाँ 17 बच्चों से कम स्कूल में बच्चे थे नहीं, मतलब स्कूल में वही स्कूल मतलब बंद की है, और जो बच्चे उनको फिर शिफ्ट किया है, मर्ज की है। जिस तरह मिडिल का हेड मास्टर, 10वीं का हेड मास्टर, +2 का हेड मास्टर, तो उनका एक मना है। ये घर में अगर 3 चौधरी हो जाएंगे तो दिक्कत तो आएगी, कहीं ना कहीं शादी होगी कि नदान 3 जने थोड़े देके जाएंगे, ऐसा थोड़े किया है। वो कहता था बोले मैं भी हेड मास्टर। उदाहरण काफी तगड़ा दिया आपने। सच्चाई है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला, मैं न्याणा गांव से हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा का सर्व समिति का प्रधान हूँ मैं। ऐसी थोड़ी बात है, हम शिक्षा को मानते हैं। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी उन सभी से अपील है कि आप साथ के साथ वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिरकार आदमपुर किसका होगा, किसकी मोहर लगेगी? आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। देखते रहे NN24। नमस्कार।